प्यारे बच्चों, विनिर्माण उद्योग के इस चैप्टर में हमने कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ा। बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं, पर इनके द्वारा बढ़ते हुए प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसकी वजह से पर्यावरण का जो सत्र है वो निरंतर गिरता जा रहा है। प्रदूषण के कारण क्या है और किस तरह इन प्रदूषण से बचाव किए जा सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण। बच्चों, कारखानों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। बच्चों, वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ, यानी जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा और धुआं, ठोस और द्रवीय दोनों ही प्रकार के जो पदार्थ है वो वायु को प्रदूषित करते हैं। इसी के साथ उद्योगों से जो हानिकारक रसायन निकलता है उसका रिसाव भी खतरनाक होता है। आपको भोपाल गैस त्रासदी याद होगी, जो 1984 में हुई थी, जिसकी वजह से लगभग 15,000 लोगों की जान गई थी। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि उद्योग बहुत जरूरी है, लेकिन इनसे जो प्रदूषण हो रहा है उससे मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों और पूरे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। सबसे पहले बच्चों, कारखानों में जो चिमनियां हैं वो ऊंची लगाई जानी चाहिए, ताकि इनमें से जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, जो धुआं है, वो वायुमंडल की ऊपरी परत में ही रह जाए, नीचे कम आ सके। दूसरा है चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण। इसका अर्थ होता है एक तरह का फिल्टर है यह, जो बहुत ही महीन कणों जैसे धूल या धुएं को सोख लेता है। हालांकि इससे ऐसा तो नहीं है कि वायु शुद्ध हो जाएगी, लेकिन जो भी महीन पार्टिकल्स हैं जो हमारे फेफड़ों में पहुंचकर सांस के द्वारा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उससे थोड़ी सुरक्षा मिलेगी। तो इस तरह के जो उपकरण हैं उनमें स्क्रबर उपकरण गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये उपकरण। तो इससे जो है, जो धूल है, धुआं है, जो महीन जो कण है बच्चों, वो चिमनियों में ही रह जाते हैं। एक तरह से जो हानिकारक अपशिष्ट हैं वो वायु में शामिल नहीं हो पाते। इसी के साथ कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल या गैस का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, आपको पता है कोयले से बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, तो तेल या गैस का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आधुनिकतम तकनीक है बच्चों, विद्युत ऊर्जा, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। दूसरा है बच्चों जल प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाला कार्बनिक और अकार्बनिक कचरा और अपशिष्ट, इसमें मुख्य रूप से रंग है, अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट टाइप रसायन है, अम्ल है, लवण, भारी धातुएं जैसे शीशा या पारा। देखिए बच्चों, ये बहुत खतरनाक होता है, शीशा है चाहे पारा है, और अगर यह पानी में मिल जाता है और ये पानी अगर इंसान या जलीय जीव या जानवर पीते हैं तो काफी नुकसान होता है। कीटनाशक हैं, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, ये उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं और जो पानी में बहा दिए जाते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है। मुख्य रूप से जिम्मेदार उद्योग हैं इस प्रदूषण के लिए कागज, लुगदी, रसायन, कपड़ा, डाई, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, चमड़ा उद्योग। बच्चों, चमड़ा उद्योग तो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है, और लगभग उद्योगों में पानी जो है पहले कच्चे पदार्थ को शुद्ध करने में इस्तेमाल किया जाता है, फिर तैयार माल होने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसे जब पानी में बहा दिया जाता है तो फिर से पानी गंदा होता है। बच्चों, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है बच्चों। अगर यह पानी हम पीते हैं या जानवर पीते हैं तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो जल प्रदूषण के कारण हमने पढ़े उपाय। जल का पुनः चक्रीकरण होना चाहिए, रिसाइकिल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे कारखानों ने यह पानी नदियों में या तालाबों में छोड़ दिया है, तो छोड़ने से पहले कारखाने इस पानी को फिर से रिसाइकिल करके साफ कर लें और अपने ही कारखानों में इसे फिर से इस्तेमाल कर लें। दो फायदे होंगे, एक तो स्वच्छ जल का जो है नुकसान कम हो जाएगा, कारखानों को पानी चाहिए, उपलब्धता चाहिए, तो वही पानी अगर कारखाना इस्तेमाल कर लेगा तो पानी की कमी भी नहीं हो पाएगी, और दूसरा जो स्वच्छ जल है जिसमें अपशिष्ट छोड़े जा रहे थे वह भी सुरक्षित रह पाएगा। दूसरा है वर्षा जल संग्रहण पर जोर देना चाहिए। वर्षा से जो जल प्राप्त होता है उसे इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि स्वच्छ जल की कमी ना हो पाए। अपशिष्टों को समुचित उपचार के बाद ही नदियों और तालाबों में छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उद्योग अगर अपना अपशिष्ट, अपना कचरा नदियों और तालाबों में छोड़ता है, उससे पहले उसे स्वच्छ जरूर कर देना चाहिए। उसके जो पार्टिकल्स हैं, महीन कण हैं, वो सोखने की कोई ऐसी मशीनें लगा देनी चाहिए ताकि पानी ज्यादा खराब ना हो। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है, बच्चों भूमिगत जल का अर्थ है जो जल हम भूमि से प्राप्त करते हैं, तो भूमिगत जल जो है वो निरंतर कम होता जा रहा है, तो ऐसी जगह जहां है वहां उद्योग नहीं लगाने चाहिए, ऐसा कानूनन प्रतिबंध होना चाहिए ताकि जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो कम ना हो सके, कायम रह सके, जितना है कम से कम उतना तो रह सके, तो ऐसा कानून द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसी जगहों पर उद्योग नहीं लगाने चाहिए। तापीय प्रदूषण, कारखानों और ताप घरों से गर्म पानी सीधा नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल का तापीय प्रदूषण होता है। बच्चों तापमान बहुत ज्यादा यानी गर्म पानी होगा और वह एकदम अगर समुद्र या नदियों में या तालाबों में छोड़ दिया जाएगा तो जो जलीय जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जलीय जीव एक निश्चित तापमान पर ही रहते हैं, और जब एकदम गर्म पानी छोड़ दिया जाता है नदियों में या तालाबों में तो जलीय जीव मर जाते हैं, बच नहीं पाते। तापीय प्रदूषण को रोकने के लिए समुचित उपचार के बाद ही, गर्म पानी के समुचित उपचार के बाद ही इन्हें नदियों और तालाबों में छोड़ना चाहिए। गर्म पानी एकदम नहीं बल्कि उसे ठंडा करके नदियों और तालाबों में छोड़ देना चाहिए। हालांकि इससे प्रदूषण तो होगा पर एकदम जो जलीय जीव हैं वो नष्ट नहीं हो पाएंगे। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, अपशिष्ट बच्चों कचरा, बचा खुचा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और थोड़ी सी भी लीकेज हो जाए तो इंसानों और अन्य सजीवों को बहुत दूरगामी प्रभाव बच्चों सहन करने पड़ते हैं। मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार यानी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो जन्म से ही अपंग होते हैं और उनका इलाज भी संभव नहीं होता, तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। रेडियो एक्टिव अपशिष्टों के जो रोकथाम है वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले रेडियो एक्टिव पदार्थों को समुचित उपचार के बाद ही किसी सुरक्षित स्थान पर खत्म कर देने चाहिए, उन्हें दबा देना चाहिए, लेकिन इससे पहले उसका समुचित उपचार होना चाहिए। दूसरा है वृक्षारोपण करके रेडियोधर्मिता के प्रभाव से बचा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव कंट्रोल्ड हो, सीमा में हो, और वातावरण में उसका जो प्रसार की मात्रा है वो भी कम होनी चाहिए। कंट्रोल्ड होना चाहिए पदार्थों का रिसाव भी, और वातावरण में जो विकिरण हो रहा है वह भी, ताकि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके। भूमि प्रदूषण, बच्चों मलबे के ढेर जिसमें कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, लवण तथा कूड़ा करकट है। देखिए ये ढेर, देखिए मलबे का ढेर है, तो उद्योगों से निकलने वाले ये अपशिष्ट मृदा को अनउपजाऊ बनाते हैं। जिस धरती पर ये रखे हैं दूर दूर के जो एरियाज हैं वो अनउपजाऊ हो जाएंगे, उनकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ शक्ति उनकी खत्म हो जाएगी। बच्चों वर्षा जल के साथ साथ ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये रिसते हुए धरती में चले जाएंगे और भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देंगे। दो प्रदूषण एक साथ हो रहे हैं बच्चों, भूमि भी प्रदूषित हो रही है और साथ ही साथ भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है, जो काफी खतरनाक है पर्यावरण के लिए। भूमि प्रदूषण के रोकथाम के लिए ठोस पदार्थों जिसमें टीन, तांबा, लोहा, कांच आदि हैं, इसे बच्चों मृदा में नहीं दबाना चाहिए। क्यों नहीं दबाना चाहिए? क्योंकि
ये जो चीजें हैं ये समय के साथ साथ गलती नहीं है, सड़ती नहीं है और मृदा की शक्ति को कम करती है, उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। गैर बायोडिग्रेडेबल, बच्चों बायोडिग्रेडेबल का अर्थ है जो अपशिष्ट गल सड़कर जमीन में मिल जाएं। तो ऐसे पदार्थों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जो समय के साथ साथ गले सड़े नहीं। रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों रासायनिक खादों से इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक निश्चित समय तक काफी उपजाऊ रहती है धरती, लेकिन ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से एक समय ऐसा आता है कि धरती की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, बच्चों कारखानों से ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी काफी आती है। कैसे? क्योंकि कारखानों के जो मशीनें हैं, जनरेटर हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल हैं, इनसे बहुत ज्यादा शोर होता है जिसकी वजह से बेचैनी, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और बहरेपन की समस्याएं आती हैं। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? जनरेटर में साइलेंसर लगाना चाहिए ताकि आवाज कम से कम हो। कम ध्वनि उत्पन्न करने वाले मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे उपकरण हैं बच्चों जो आवाज को सोख लेते हैं, ध्वनि को सोख लेते हैं, ताकि जो कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं या कारखानों के साथ रहने वाले जो रिहायशी इलाके हैं उनमें ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो और लोग जो है वो सुरक्षित रह सकें। जिस तरह की बीमारियां हमने पढ़ी वो लोगों को ना हो। हमने आज औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में पढ़ा। पर्यावरण को किस तरह से बचाया जा सकता है, प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है, इसके उपाय भी पढ़े। बच्चों औद्योगिक विकास भी जरूरी है लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण मिल सके। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।